जय हिंद वेटरन्स, कैसे आप लोग? मजे में रहना चाहिए। दोस्तों, हमारे बहुत सारे वेटरन्स का पेंशन बैंकों से स्पर्श में शिफ्ट हो गया है और हमारे बहुत सारे वेटरन्स का पेंशन अभी बैंकों से स्पर्श में शिफ्ट हो रहा है फेज मैनर में। आज मैं एक छोटा सा ब्रीफ बताने वाला हूं कि स्पर्श का मोडस ऑफ ऑपरेंडी क्या है, प्रोसेस क्या है और कैसे काम करता है, उसका बेनिफिट क्या है। एक छोटा सा ब्रीफ हमारे डायरेक्टर ऑफ एयर वेटरन्स ने बनाया है, तो उसी के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ। जो हमारे नेवल वेटरन्स है उसका रिकॉर्ड ऑफिस, चाहे आर्मी के वेटरन्स है उनके रिकॉर्ड ऑफिस, या एयरफोर्स के वेटरन उनके रिकॉर्ड ऑफिस। स्पर्श के लिए सिस्टम एक प्रकार से सब सेम होता है। तो चलिए देखते हैं कि स्पर्श का एक छोटा सा ब्रीफ और पूरी जानकारी हासिल कीजिए कि ताकि आपको ये काम आ सके। जय हिंद। स्पर्श क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, और डीपीडीओ या बैंक से जो स्पर्श में शिफ्ट हो रहा है, माइग्रेट हो रहा है पेंशन डाटा, वो कैसे होता है। स्पर्श गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिजिटल प्लान है, वेब बेस्ड, जो ऑल थ्री सर्विसेज के लिए। इसका मेन एम है राइट पेंशन टू राइट पर्सन ऑन राइट टाइम, ताकि कम से कम ग्रीवांसेस हो। एक कम्प्रिहेंसिव प्लान है जो इन टू इंड ऑनलाइन पीसीडीए पेंशन और पेंशन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और इसमें सैंक्शन से लेकर डिसबर्समेंट तक सारा काम होता है। और ये फेज मैनर में सारे वेटरन्स का पेंशन में स्पर्श में ट्रांसफ़र होगा। इसको इंश्योर राइट पेमेंट टू राइट पेंशनर एट राइट टाइम थ्रू डिजिटल सिस्टम। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अच्छा प्लान है, और इसमें आप ऑनलाइन आप सबमिट कर सकते हैं, जैसे आप बैंकों में सबमिट करते थे लाइफ सर्टिफिकेट, यहाँ भी आप ऑनलाइन दे सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, और 15 फरवरी 2021 के बाद जितने भी एयर वेटरन रिटायर गए उनका पेंशन उन्होंने स्पर्श के थ्रू चालू किया। और नेवी के केस में जून 2021 के बाद जितने भी नेवल वेटरन रिटायर हुए उनका स्पर्श से पेंशन चालू हुआ। स्पर्श है सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट है, इसमें सीपीपीसी यानी बैंक डीपीडीओ का कोई रोल नहीं है। सारा प्रोसेसिंग पीसीडीए प्रयागराज करता है स्पर्श के थ्रू, और आप इस स्पर्श में अपना प्रोफाइल देख सकते हैं, और जब चाहे जब आप अपना बैंक अकाउंट नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर और अपना पोस्टल एड्रेस, ये सारे के सारे आप ऑनलाइन लॉगिन करके कभी भी आप अपना अपडेट कर सकते हैं। आप अपना कंप्लेंट डाल सकते हैं, अपना पेंशन स्लिप फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकते हैं, लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, इनकम टैक्स के लिए फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन कर सकते हैं, और अगर डेथ मिसिंग है हमारे पेंशनर का तो फैमिली पेंशन भी आप लॉगिन करके डायरेक्ट अपनी फैमिली पेंशन के लिए इनिशिएट कर सकते हैं। आप स्पर्श में पोर्टल पर, मोबाइल ऐप में या कॉमन सर्विस सेंटर कहीं भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ये इसका फ्लो चार्ट है। जब हम रिटायर जाते हैं तो रिटायरमेंट से पहले डेटा कहाँ कहाँ मूव होता है, किसकी किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन कौन सा डेटा अपलोड होता है, जेसीडीए कब अप्रूव करता है, पीपीओ कब इशू होता है, और पीपीओ इशू होने के बाद लॉगिन पासवर्ड जो होता है वो कब इशू होता है। सारे फ्लो चार्ट में दी हुई है कि आपका डेटा पेंशनर डाटा अपलोड करने से लेकर के पेंशन मिलने तक कैसे कैसे मूव होता है। पहले पेंशनर का सारा डेटा मैनुअल होता था, और वो रिकॉर्ड ऑफिस से सीडीए, और सीडीए से बैंक, इस सारे में टाइम लगता था। ये सारा काम अब ऑनलाइन हो गया है। पेंशनर खुद अपने डेटा भरता है और ऑनलाइन एक्सेस होता है रिकॉर्ड ऑफिस, फिर रिकॉर्ड ऑफिस ऑनलाइन ट्रांसफ़र करता है सीडीए, और सीडीए फिर सैंक्शन करके तुरंत पीपीओ इशू करता है, और आपके बैंक में पैसा चला जाता है। पहले पीपीओ अमेंडमेंट में बहुत ही टाइम लगता था, और कोई भी ग्रीवांसेस होता था तो बैंक का सीपीपीसी डील करता था। इसमें भी बहुत टाइम लगता था आपके ग्रीवांसेस को ख़त्म होने में। ये सारे चीज़ ख़त्म हो गया है। अगर आपको कोई भी अमेंडमेंट कराना है, डायरेक्ट आप लॉगिन कीजिए, डेटा अपलोड कीजिए, डॉक्यूमेंट दीजिए, और आपका अमेंडमेंट हो जाएगा। और उससे पहले आप अपना खुद का पेंशन डेटा वेरीफाई कर सकते हैं। माइग्रेशन का काम चालू हो चुका है। सबसे पहले ये चूँकि फेज मैनर में होगा, तो जो अभी 7th पे कमीशन में जो रिटायर गए हैं उनका अभी होगा। तब तक उनका कोई भी कोजेंडर पीपीओ इशू नहीं होगा। और उसके बाद प्री 2016 का जो पेंशनर हैं उनका पेंशन बैंक या डीपीडीओ से स्पर्श में शिफ्ट होगा। ये माइग्रेशन कैसे काम करता है, कैसे होता है, ये बड़ा ही आसान है।
बैंक आपका डेटा को भेज करके स्पर्श में आपको एक एसएमएस भेजता है और स्पर्श आपके मोबाइल और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको यूजर आईडी पासवर्ड भेजता है। आपको यूजर आईडी पासवर्ड से आपको पेंशनर डेटा वेरीफाई करना पड़ेगा। कोई भी सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी आपको पीपीओ जनरेट नहीं होगा, सिर्फ स्पर्श का पीपीओ नंबर आपको मिलेगा। यहाँ देखा जाए, यहाँ देखिए प्रेजेंटेशन में दिया कि बैंक से स्पर्श में पीसीडीए में भेजा गया डाटा, पीसीडीए से स्पर्श में, स्पर्श के बाद फिर लॉगिन आईडी पासवर्ड हुआ, पेंशनर डेटा वेरीफाई किया और आपका पेंशन चालू। थैंक यू।